रेसी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं तथा विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख किया, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने जमीनी हकीकत को इससे अलग बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी कई बुनियादी समस्याएं वर्षों से जस की तस बनी हुई हैं। उनका आरोप है कि पिछले लगभग 50 वर्षों से बारिश होते ही बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिसके कारण पानी की सप्लाई भी प्रभावित होती है और लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता। उनका कहना है कि समय बदला, सरकारें बदली और जनप्रतिनिधि भी बदले, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि एक ओर नेता और प्रशासन विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आम जनता आज भी बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए परेशान है। उनका आरोप है कि केवल विकास के दावे किए जाते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर समस्याएं अब भी बरकरार है। स्थानीय नागरिकों ने यह भी कहा कि अब आने वाले पंचायत और शहरी निकाय, अर्बन लोकल बॉडी चुनावों में मतदाताओं को पारंपरिक राजनीतिक दलों से हटकर नए और ईमानदार चेहरों को अवसर देने पर विचार करना चाहिए। लोगों का कहना है कि चाहे कोई भी दल हो, जनता को ऐसे उम्मीदवार चुनने चाहिए जो स्वतंत्र रूप से लोगों की समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए काम करें। हालांकि यह स्थानीय लोगों की राय और आरोप है। इन दावों पर संबंधित जनप्रतिनिधियों या प्रशासन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये जो दिशा की मीटिंग जो है वो जिला रियासी की संपन्न हुई है। आपको मैं बता दूं कि भाई ये दिशा की मीटिंग जो है विशेष तौर पर जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स रहती हैं उस पर गहन विचार करने के लिए, उन्हें धरातल पर उतारने के लिए, उनकी गुणवत्ता के लिए और विकास को तेज़ गति देने के लिए ये मीटिंग जो है वो की जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे तीनों विधायक जो हैं इस जिला के इस मीटिंग में जो थे उपस्थित थे और सब ने अपने अपने क्षेत्र की जो है वो बात रखी है और ऑफिसर भी काफ़ी अच्छी तैयारी करके जहाँ पर आए थे। मैं इस जिला के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनका और बाकी ऑफिसरों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ उन्होंने इस मीटिंग में जो है वो भाग लिया है। जैसे ही चर्चा हुई तो चर्चा में लगा कि तेज़ी के साथ विकास आगे बढ़े, उसके लिए प्रशासन जो है वो प्रयासरत है। अच्छे प्रयास जो हैं वो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं और हमारे जो विधायक हैं जिन मुद्दों पर उन्होंने जहाँ पर चर्चा की है बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे और एक नहीं कई मुद्दों पर जहाँ पर चर्चा हुई है। और अगर ओवरऑल आप देखा जाए तो जिला रियासी का जो विकास है वो तेज़ गति के साथ आगे बढ़े और चहुमुखी विकास जो है वो जिला रियासी का हो, उस पर चर्चा जहाँ पर हुई है। बहुत सारे विभाग हैं जिन पर काफ़ी चर्चा हुई है और मुझे अच्छा लगा कि हमारे विधायक जो हैं वो तैयारी करके आए थे और एक एक विषय पर और एक एक विभाग पर खुलकर चर्चा जो है जहाँ पर की है। और आने वाले दिनों में नशा मुक्ति को लेकर भी, पीने के पानी को लेकर भी, जहाँ पर रोड्स अच्छी हों उसके लेकर भी, जहाँ पर खेतीबाड़ी और उससे जुड़े हुए जो किसान हैं उनकी बेहतरी के लिए भी, जहाँ पर बिजली और दूसरे विभागों पर भी काफ़ी अच्छा चर्चा हुई है। शर्मा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर में दर्शन करने जा रही है, राज्य का दर्जा वापस लेने की बात कर रही है, किस तरह से देखते हैं आप? मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देर कर दी है। अगर जंतर मंतर पर जाकर स्टेटहुड मिलती तो उसको तो पहले से ही चले जाना चाहिए था। अरे भैया, ये लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि वो जो उन्होंने वायदे लोगों से किए हैं उन वायदों को पूरा करने का काम करे। यो लोगों ने उन्हें दायित्व दिया है सरकार चलाने का, विकास का और लोगों की समस्याओं को समाधान करने का, उस ओर तो वो ध्यान नहीं दे रहे नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे जानते हैं कि उनमें अंतरकला पड़ी हुई है। उस अंतरकला को थोड़ा उससे ध्यान भटकाने के लिए कार्यकर्ता जो निराश हैं उनको देखते हुए उन्होंने ये एक शगुफा छोड़ा है और एक ड्रामा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करने वहाँ पर गई है। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ हल होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सही समय आने पर
हम यहाँ का जो स्टेटहुड का दर्जा है वो वापस दिला देंगे। तो हमें उन पर विश्वास है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए एक नहीं अनेक कदम जो है वो उठाए हैं और लोगों को केंद्र नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। सर, जवाब तो तमाम राम भक्ति भी चाह रहे हैं, तमाम सनातनी भी चाह रहे हैं। अयोध्या में जिस तरह से चंदा चोरी का मसला सामने आया है, उसको किस तरह देखते हैं कि भाई अभी एसआईटी को बने 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो चेहरे हैं वो बेगाना नाम नहीं है, उनका नाम नहीं सामने आ रहा, एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो पा रही। नहीं, अच्छी इंक्वायरी वहाँ पर चल रही है। हम भी चाहते हैं कि इंक्वायरी हो, जो दोषी हैं उनको जो है कानून के मुताबिक जो है वो सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। और जो चेहरे हैं वो भी आपके सामने हैं कि सारे चेहरे हैं। अगर कुछ कमी पेशी है तो सिट बनी हुई है, वो अपना काम करेगी। सर, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, आप उनके बयान को कैसे देखते हैं? अरे, उनके बयान को कोई तवज्जो नहीं ज़्यादा देता है ना। पाकिस्तान के साथ बात की चीज़ करनी है या नहीं करनी है, ये केंद्र नेतृत्व जो है वो तय करेगा, गृह मंत्रालय तय करेगा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र कैबिनेट जो है वो तय करेगी। जब सही समय होगा तो बात करेंगे। और जो शर्तें हैं हमारी, उन पर जब खरा उतरेंगे, और ये जो उन्होंने अफरा तफरी का माहौल बनाया होता है आतंकवाद को बढ़ावा देने का, जब तक वो ऐसा करते रहेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई उनसे चर्चा करने वाला नहीं है। धन्यवाद। कोई बात नहीं हुई है। हम ये कह रहे हैं कि ये हर महीने मीटिंग होती होगी शायद, ये वाली रिव्यू मीटिंग, कि क्या काम किया, क्या करवाया। ये सब क्रेडिट नेता लोग भी लेते हैं और मुलाजिम भी लेते हैं। ऑफिसर भाई हमने ये कर दिया, वो कहते हैं हमने ये करवा दिया। आज मैं रियासी की बात बताऊं आपको, रियासी 50 साल का रिवाज ही ख़त्म नहीं हो रहा है कि रियासी में अगर सुबह लाइट चले जाए तो रात को पानी नहीं आएगा, अगर रात को लाइट चले जाएगी तो सुबह पानी नहीं आएगा। ओल्ड बाज़ार में नीचे मंडियों की तरफ अपने 9, 10, 11 बाड़ में इतनी बुरी हालत है कि लोगों को नहाने का पानी, मुंह धोने के लिए पानी नहीं है। और ये मीटिंगों का क्या फ़ायदा? आप पूछो ना एक्शन को कि आपके पास वहाँ पर क्या आपके जो टैंक वो बैलर बनाए हुए हैं उनमें ये कैपेसिटी भी नहीं है। अगर 2 दिन बिजली बंद हो जाए तो आप लोगों को पानी नहीं पिला सकोगे। मतलब कहाँ हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया है? मतलब ये कोई ये कि आप बताइए ये कौन सी डेवलपमेंट है यार? बड़ा अफसोस है कि आधा घंटा पानी देते हैं, अगर वो पानी देंगे तो लाइट बंद होगी। अगर दूसरे छत पे दो भाई हैं, एक नीचे रहता है एक ऊपर रहता है, नीचे वाले को पानी मिलेगा, ऊपर वाले को पानी नहीं मिलेगा। रिव्यू मीटिंगें करने का मतलब ये होता है कि लोगों के फ़ायदे की बात हो, पेपर वर्क ना हो। मुलाजिम भी पेपर वर्क कर रहे हैं और नेता लोग भी पेपर वर्क ही कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जान बचा रहे हैं। ये देखो सच्ची बता रहा हूँ मैं आज शनिवार है, मैं आपको बताऊँ, मैं खुद किसी मंदिर में जाकर नहाया हूँ, पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। यार बारिश हुई तो क्या हुआ? आपके पास इतने हौद बने हुए हैं, लाखों रुपए के आपने गमने कर दिए हुए हैं इन मुलाजिमों ने, तो पानी वहाँ नहीं आता। पानी का कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, इनकी मोटरें क्या हैं, क्या हो रहा है। मेरी आपके माध्यम से ये अपील रहेगी कि ये आप मेरी इस न्यूज़ को चलाएँ। यार मैं बताता हूँ, देखो मैं बीजेपी से हूँ, बीजेपी का मैं कट्टर बंदा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी मेरा मन कर रहा है कि जब आने वाली ये इलेक्शन है ना, छोटी इलेक्शन है, म्यूनसिपैलिटी की होगी, पंचायत की होगी, इनमें आज़ाद कैंडिडेट, ना मैं एनसी को पसंद करता हूँ ना कांग्रेस को करता हूँ, बंदा मैं बीजेपी का हूँ। इनको सबक सिखाओ यार, ये सिर चढ़ गए हैं। इनको सिखाओ जो पार्टी के मैंडेट लेके आते हैं। मैं कहता हूँ कोई आज़ाद नौजवान लड़के निकालो, अच्छे बुजुर्ग निकालो जो उनको जिता देंगे। इनको थोड़ा सबक सिखाना है कि सिर चढ़ गए हैं ये, बस हमारा बस मोदी, मैं भी उनका भक्त हूँ, मैं भी वोट उन्हीं को देता हूँ। देंगे एमएलए एमपी की समझौता नहीं करेंगे, किसी को जलसा थोड़ी लगवा देंगे, लेकिन इनको ना थोड़ा सा ठोकर कैसे देंगे, ये छोटी इलेक्शनों में इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है, ताकि इनको थोड़ा त्राह डर। हाँ, पार्टी वाले को नहीं जिताओ, जो प्राइवेट लड़का आता है ना, कोई नौजवान पढ़ा लिखा जो हमारा काम कर सके, जो हमारी आवाज़ बन सके, उसे मौका देना लोग तो कह रहे हैं कि जो एमएलए एमपी हैं वो सिर्फ बोर्ड लेते हैं, उसके बाद दिखते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो एमएलए भी बहुत अच्छे हैं, एमपी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम, आपने मुझे पानी की आपको बता दिया यार, पानी नहीं है। कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? पानी क्या है? यही तो सुविधा चाहिए, पानी और बिजली। यार रात को बिजली नहीं आई, सुबह पानी नहीं है, तड़फाड़ पड़े हुए मंडियों में जाओ आप, लोगों के घरों में लोग गालें निकाल रहे हैं।
लोग किसको बताना है? लोग आपको बोलते होंगे आप बीजेपी की सपोर्टर हो, लेकिन अब मुझे क्या, मुझे घर वाले खुद बोल रहे हैं, आज सुबह मुझको ब्रेकफास्ट नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा जाओ बड़ा मोदी भगत बनेगा, बड़ा फलाने देता भगत बनेगा। बेइज्जती होती है महाराज। पानी है ही नहीं, मेरे घर में नहीं है।